नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शिमला में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और मोदी की गारंटी ही सच्ची गारंटी है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को करीब 11,000 करोड़ रुपए के हाइडल प्रोजेक्ट, 1,300 करोड़ का एम्स, 5 मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 28 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने हिमाचल की हर संभव सहायता की है और अभी तक केंद्र ने प्रदेश को 1,782 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने राज्य की जनता से किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने सुक्खू सरकार को बैक गियर वाली सरकार करार दिया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नया साल राममय होगा और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भी भगवान श्री राम की तरह मर्यादित रूप से जनता की सेवा करते हुए देश को सशक्त बनाएगा। जगत प्रकाश नड्डा ने सभी लोगों से 14 से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थलों और मंदिरों में चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने A320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1,376 मीटर से 3,010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हेलीपोर्ट जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों व पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में आगे बढ़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देना चाहिए। द्वीप के मलाला में कल नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरा भारत मेरा युवा भारत विषय पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सक्षम युवा एक मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं और इसके लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में भारतीय एथलीटों की उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत का नारा देते हुए युवाओं से आग्रह किया कि वे खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ रहें और नशे से दूर रहकर सशक्त बनें। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था कर रही है। वे आज ऊना जिला की वन बिहारी नंद ब्रह्मचारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापकों से विशेष प्रयास करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह डिजिटल कक्षाएं शुरू करने वाली प्रदेश की पहली पाठशाला है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।